1857 के स्वतंत्रता संग्राम के वीर नायक शहीद जयमंगल पांडे के वंशज सच्चिदानंद पांडे ने शनिवार को हजारीबाग उपायुक्त से मुलाकात कर 24 जुलाई की रात में स्वतंत्रता सेनानी सिद्धू कान्हू एवं पूर्व मुख्यमंत्री एवं स्वतंत्रता सेनानी के बी सहाय की प्रतिमाओं को असामाजिक तत्वों द्वारा क्षतिग्रस्त किए जाने की घटना पर गंभीर चिंता व्यक्त की है और इस घृणित कार्य को अंजाम देने वालों पर देशद्रोह की धाराओं के तहत कड़ी कार्रवाई की मांग की है। आज हजारीबाग डीसी कार्यालय पहुंचे हुए हैं, यहाँ पे क्या कुछ है? एक्चुअली सब पूरे झारखंड वासियों को, पूरे भारतवासियों को स्वतंत्रता सेनानी परिवार की ओर से पहले जय हिंद। और कल एक विभत्स घटना हजारीबाग में हुई है जिसमें महान स्वतंत्रता सेनानियों की मूर्ति को तोड़ा गया है, विखंडित किया गया है। उसमें एक शहीद सिद्धू कान्हू और एक के बी सहाय, ये दो ऐसे महान क्रांतिकारी थे जिनका मूर्ति को विखंडित किया गया है। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। अब कौन ऐसे लोग हैं कि जो इस तरह का घृणित कार्य किया है। मैंने जरा सा भी सोचा नहीं कि जिस स्वतंत्रता सेनानियों ने इस देश के लिए बलिदानी दे दिया, इस मिट्टी में जहाँ से भी मिट्टी को जहाँ से भी उठाएंगे उन्हीं बलिदानियों की खून नजर आएगा। आज आज़ाद खुली सांस में हम लोग जी रहे हैं तो उन्हीं बलिदानियों की वजह से आज जी रहे हैं। और उसके बाद वैसे बलिदानियों का अगर मूर्ति को विखंडित किया जाएगा तो ये बर्दाश्त करने वाला नहीं है, बर्दाश्त करने लायक भी नहीं है। क्योंकि मैं खुद शहीद परिवार से हूँ। 1857 स्वतंत्रता संग्राम के नायक शहीद जयमंगल पांडे का 7वें पीढ़ी का वंशज हूँ। और हम लोग इस धरती पर जो अत्याचार हो रहा है, जिस तरह कुरीतियाँ और विकृतियाँ हो रही, वो बर्दाश्त नहीं हो रहा। अब ये भी अब समझिए कि अगर हमारा पूर्वज जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई में भाग लिया है, अगर उसी की मूर्ति भी खंडित होगी तो दिल में कितनी चोट हर भारतीय को लगना चाहिए, चोट इस बात से। और हर लोगों को उठना चाहिए, हर घर के लोगों को उठना चाहिए। और हम डीसी से मांग करने आए हैं कि जल्द से जल्द उस ये क्या बोलते हैं, जल्द से जल्द सिद्धू कान्हू के जो विखंडित मूर्ति है उसको ठीक करावें। उनका के बी सहाय का जो मूर्ति है उनको ठीक करावें। अगर एक सकता क्या, और दूसरा चीज़ एक जो विक्षिप्त मानसिकता के लोग हैं जो घृणित कार्य किए हैं उसको पकड़ के कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। उसको देशद्रोही तक का ये कॉज लगना चाहिए, उस पर कारण लगना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से काम किया वो बकसने लायक नहीं है। तीसरी चीज़ है कि हम डीसी उपायुक्त महोदय से ये भी मांग किए हैं कि हर एक जहाँ भी ऐसे प्रतिमा लगे हैं महान स्वतंत्रता सेनानियों के महान व्यक्तियों को, उनका कम से कम सीसीटीवी के वहाँ पर दिया जाए ताकि उनकी रक्षा हमेशा हो सके। और भी मांग किए हैं कि शहर में भी सीसीटीवी कैमरा लगे हो, असामाजिक तत्वों पर कड़ी निगरानी रखा जाए। और कई ऐसे महान स्वतंत्रता सेनानी हैं जिनको भी जगह देने की आवश्यकता है, पूरे आज भी स्थान देना है तो कम से कम उनको भी स्थान मिले। ये सब मांगे हमारा है। और सुरक्षा के दृष्टिकोण से डीसी महोदय को बोले कि थोड़ा सा जागरूकता लाने की। आए दिन हमेशा असामाजिक तत्वों द्वारा चैन स्नैचिंग से लेकर के लूटपाट हर चीज़ हो रहा है। आए दिन मर्डर भी हो रहा है, यहाँ पे किसी का आज तक खुलासा नहीं हुआ है। अब पता नहीं स्वतंत्रता सेनानियों का जो मूर्ति विखंडित हुआ है वो पकड़े जाएंगे कि नहीं, ये भी एक बड़ा ये विषय है, बड़ा सोचने वाली विषय। इससे पूर्व में भी महात्मा गांधी जो कुम्हार टोली है, गांधी स्मारक में भी खंडित की गई थी उनकी प्रतिमा को। यही तो सोचने वाली बात है कि कौन से मानसिकता के लोग हैं कि इस तरह के कार्य कर रहे हैं, उनका मानसिकता क्या है। और आज तक उनका भी वो लोग भी नहीं पकड़ आए। लगातार इस तरह की घटनाएं हो रही है, वीर शहीदों की प्रतिमाओं के साथ इस तरह की घटना होती है, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर क्या कहेंगे? सबसे पहले तो यही आज के युवा भटकाव के तरफ है। आज के युवा को इतिहास ही पता नहीं, इतिहास की जानकारी नहीं है, गलत सही राजनीति की जानकारी नहीं। राजनीति से भी भटकाव है, इतिहास से भी भटकाव है, सामाजिक भटकाव है। आज हम लोग डीसी से मांग कर रहे हैं कि इस भटकाव को सही दिशा में ले जाएं। और सुरक्षा तंत्र जो हजारीबाग अमन चैन का हजारीबाग बोला जाता था, आज वो अमन चैन खराब हो गया है, इसको कम से कम दुरुस्त करें, ये हम डीसी साहब से मांग। आप शहीद जयमंगल पांडे के वंशज रहे हैं, तो इस ऐसे में हजारीबाग वासियों से क्या अपील करेंगे कि महान वीर योद्धाओं के प्रतिमाओं के साथ इस तरह का खिलवाड़ ना? हम पूरे हजारीबाग नहीं, मैंने पूरे भारत के लोगों से हम कहते हैं कि
ये भारत देश आज़ाद कितने कठिनाइयों के बाद हुआ है। 200 साल लग गया आज़ादी होने। कई एक लोग बलिदानी दिए हैं, हमको तो पता है कि 7 लाख लोग बलिदानी दिए हैं। सभी धर्म और सभी कौम के लोग बलिदानी दिए हैं। उन बलिदानियों की अगर आत्मा की भी रक्षा हम नहीं कर पाएंगे, आत्मा उनकी क्या है कि हम खुली सांस में जी रहे हैं, आत्मा उनकी क्या, हम शिक्षित तो हो रहे हैं, आत्मा उनकी क्या है कि हम यहाँ बेहतर जिंदगी जी रहे हैं, यही आत्मा है। अगर इस आत्मा को हम सुरक्षित नहीं कर पाएंगे, हम कैसे सुरक्षित करेंगे? चूंकि एक इतिहास है, महात्मा गांधी का देखिए पीछे मूर्ति लगा हुआ, वो महात्मा गांधी का सिर्फ मूर्ति नहीं लगा है, उनका इतिहास लगा हुआ है। वहाँ सिद्धू कान्हू का जो मूर्ति तोड़ा गया, क्यों लगाया गया? वो एक इतिहास लगाया गया। उनको जानने की आवश्यकता, उनको पढ़ने की आवश्यकता है, और उस इतिहास को कम से कम रक्षा करने का हर नागरिकों की जिम्मेवारी बनती है। हम सबसे अपेक्षा करेंगे कि स्वतंत्रता सेनानियों की बलिदानियों को कम से कम श्रद्धांजलि अगर दें तो कम से कम आवेश ऐसा हो कि अगर इन लोग के साथ कुछ हो तब माने आपका आवेश जगना चाहिए, हृदय में कहीं न कहीं एक उबाल आना ही चाहिए। और शहर में कई विधि व्यवस्था है जिसके लिए भी लोगों को हम चाहेंगे कि उबाल आना चाहिए। कई एक सड़कें खराब है, हमारा ही बाल बच्चा, लोगों का बाल बच्चा जा रहा है, सड़कें खराब है। कई एक चौक चौराहा है जो आज तक सुंदरीकरण नहीं हुआ है। आज पार्किंग के लिए लोग जूझ रहे हैं, खड़ा कीजिए और पीछे से जो है सो क्या बोलते हैं, चालान कट जा रहा है, चलते चलते राह में चालान कट जा रहा है। कई एक तरह की समस्याएं हैं। यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं उससे अपेक्षा रखते हैं कि कम से कम आप भी जो मूलभूत सुविधाएं हैं उस पर आज तक कोई बात नहीं करता है, कम से कम उस पर बात कीजिए आप। और ये जो विभत्स घटना है उस पर भी उन लोग को संज्ञान लेना चाहिए। जनप्रतिनिधि है, जीते हुए जनप्रतिनिधि है। आज स्वतंत्रता सेनानियों के आज़ादी के बाद ही आज वो कुर्सी हासिल की है। उस कुर्सी की लाज तभी बचेगा जब भारत देश हमारा बचेगा, इन बलिदानियों का सम्मान बचेगा। यही मेरी अपेक्षा है।